स्टूडेंट्स, अगर तो आप विद इन 2 मिनट्स 5 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो आप। वेलकम टू विंग्स एक उड़ान वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन। अगर हम प्रीलिमिनरी एग्जाम्स की बात करें, मैं बैंकिंग एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी एग्जामिनेशंस की भी बात कर रहा हूँ, तो ये जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जामिनेशंस में प्रीलिमिनरी में ये 10 मार्क्स के अराउंड पूछा जाता है। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में भी कभी कभी सिंप्लीफिकेशन जो है क्लर्क मेंस में पूछी जाती है। मेंस में ये 5 ही नंबर की आती है। तो अगर 5 to 10 मार्क्स ये जो टॉपिक है ये होल्ड करता है तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा आ गया सिंप्लीफिकेशन। मैंने यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, किस किस के IBPS के लिए हैं, SBI के लिए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हमें इसमें करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस करते नहीं हो ना तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। और यकीन मानिए अगर आप बुक्स यूज़ करते हो तो बुक्स के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम्स में वैसे पूछे ही नहीं जाते। आप वहीं पे पैनिक करते हो और आप सोचते हो यार इतना डिफिकल्ट है, ये कैसे करेंगे एग्ज़ाम में। तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में वैसे पूछे ही नहीं जाते। मैं नए अराउंड 50 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में, और उसके अलावा भी हम ये वीडियोस जो हैं इनका पूरा सेक्शन जारी रखेंगे। जो जो नए एग्जाम्स होते रहेंगे उनके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम ऐड ऑन करेंगे इसकी प्लेलिस्ट के अंदर। क्लियर है ये पॉइंट? देखो आपने YouTube में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां हमेशा उसका डिस्क्रिप्शन या टाइटल होता है वीडियो का कि शॉर्टकट्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर मैं आपको पूरा क्लैरिटी से बताऊं तो बहुत सारे कोई शॉर्टकट्स नहीं है, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर काउंट के लिए बोला जाता है, ऐसा है नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला इस चैनल में आपको हर चीज़ जो होगी बहुत जेन्युइन मिलने वाली है, आप जुड़े रहे हमारे साथ। सिंप्लीफिकेशन में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास। बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड मास के ऊपर आपकी क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चंस ये बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। और उसके अलावा मैं परसेंटेज के साथ कैसे डील करना होता है उसके बारे में कुछ बातें बोलूँगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं IBPS के, SBI के जो प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैंने क्या बोला, बोर्ड मास पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास में मैं मानता हूँ आपने क्लास 9 10th में ज़रूर ये पढ़ा होगा। चलो एक रिवीजन दे देते हैं। तो आप सब ये जानते हो भाई B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब इसी ऑर्डर में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें किसी सवाल में मिलती हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये क्लियर है? तो अगर बोर्ड मास की क्लैरिटी है, कुछ बच्चों को ये ऑफ के बारे में नहीं पता होता। यार ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, कहीं ऑफ दिया इट मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये जो बोर्ड मास का रूल है ये अब आप अप्लाई करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए मैं परसेंटेज के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो बचपन में हम परसेंटेज के साथ डील कैसे करते थे। मान लीजिए मुझे बोल रहा है कि यार 10% ऑफ मुझे 4300 निकालना है। तो हम बचपन में क्या करते थे, 10/100 × 4300 यही करते थे। फिर एक ज़ीरो कट करते थे हम, इसके साथ कर दिया, एक इसके साथ कर दिया, पीछे क्या रह गया हमारे पास 430। बट हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती थी। देखो ऐसा नहीं करना हमने ये जो परसेंटेजेस निकालनी है ये अपने माइंड में निकालनी है। अब माइंड में कैसे निकाली जा सकती है, जो भी नंबर आपको दिया है तो भाई ये समझिएगा वो नंबर खुद में जो होगा वो 100% होगा। इट मीन्स 4300 अगर दिया है तो ये खुद में कितना परसेंट है, 100%। तो मान लीजिए अगर मुझे कोई बोल रहा है कि यार इसका 10% निकालना है तो मुझे क्या करना है, एक्सट्रीम राइट से शुरू होना है और एक डिजिट के बाद पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना है। इट मीन्स इसका 10% कितना होगा, 430। एक्सट्रीम राइट से शुरू हुआ, एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया। तो मेरे को माइंड में ही आ गया ना यार अगर इसका 10% निकालना है तो 430, क्या लिखने की ज़रूरत पड़ी। ये देखने में ज़रूर छोटी सी चीज़ लगती है बट सवालों में ये बहुत हेल्प करता है। और देखिए अगर तो मुझे इसी 4300 का, इसी नंबर का 1% निकालने के लिए बोल रहे हैं तो भाई आपको 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज ये 100 डिवीजन में आता है, उसी की वजह से ये चल रहा है।
ठीक। तो क्या बोला मैंने, 2 डिजिट के बाद डालोगे तो ये कितना बन जाएगा, 43 बन जाएगा। और ये तो 10 और 1% की बात करी, बाकी परसेंटेजेस के लिए भी कुछ इसी वे में आपने इन 10 और 1 को यूज़ करते हुए आगे परसेंटेजेस निकालनी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3500, तो खुद में ये कितना परसेंट होगा, 100% होगा। कोई मुझे बोलता है कि भाई मुझे इसका निकालना है मान लीजिए 20%, ठीक है, 10 और 1 से अलग बोला मैंने, तो 20% निकालना है। तो मैंने क्या बोला यार, इसका 10% क्या होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट, वो आ जाएगा 350। अब 20% निकालना है, वो 10 का डबल होता है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड भी तो करना पड़ेगा। इट मीन्स 20% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 700। तो ये जो भी 20, 30, 40 कुछ भी पूछेगा, मैं 10% की मदद से वो चीज़ निकालूंगा। और अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर कोई बीच की वैल्यू हुई फिर, तो बीच की वैल्यू भी निकाल के बताता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई बोल रहा है यार 21% निकालना है, तो 20% कैसे निकालना मैंने बताया। 1% कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, वो कितना आ जाएगा 35। तो ये हमें कितना मिल रहा है 21%, तो नंबर में कितना मिल गया 735। तो इसी वे में आप आगे सॉल्व करने जा रहे हो। क्लियर है ये पॉइंट। एक एग्जांपल अगर आप बोलते हैं तो मैं और लेके बताता हूं। देखो, अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, क्या नंबर ले ले, मान लीजिए 1125। चलो अब जीरोस भी नहीं लिए मैंने, और मुझे कोई बोलता है यार आप सर इसका 19% निकाल के बताओ, तो मैंने क्या बोला, ये खुद में कितना परसेंट है, 100%। 19% निकालना मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, नहीं, विद द हेल्प ऑफ 10% निकालेंगे। अब 10% मैंने क्या बताया, कैसे निकालते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट, वो हो जाएगा 112.5। बट हमें तो 10% नहीं, हमें तो 19% निकालना है। 19% इज क्लोजर टू 20%। तो फर्स्टली यू नीड टू फाइंड आउट 20%। 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 225। ये क्लियर हो गया। बट अब मुझे तो 1% पीछे जाना है, तो 1% कैसे निकालते हैं अभी सिखाया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, वो हो जाएगा 11.25। तो मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 11.25 को। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट, 10 - 5 इज़ 5, 9 - 2 इज़ 7, ठीक है, 4 - 1 इज़ 3, 2 - 1 इज़ 1, एंड 2 तो 2 ही रहेगा। तो कितना है मेरे पास 213.75। कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 19% की। ये बेसिक्स है, क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं एक पॉइंट आपको और बोलूँगा, वो पॉइंट क्या है वो सीख लीजिए कि आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। आज के बाद अगर मुझे कोई 25% बोलता है तो ये कितना होता है, 25/100, इट मीन्स 1/4। तो आपको याद रखना है कि यार 25% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4। मुझे कोई 50% बोलता है तो 50/100 वो कितना हो गया, 1/2। इट मीन्स इफ आई नीड टू फाइंड आउट 50%, तो मैं उस नंबर का 1/2 निकालूंगा। इसके अलावा अगर मुझे कोई 75% बोलता है तो 75/100, 25 3 25 4। तो जब 75% बोलेगा तो मुझे 3/4 यूज़ करना है। इसके अलावा अगर मुझे कोई 100% बोलता है तो 100/100 ना, एंड 100/100 इज़ 1। इट मीन्स अगर मैं 100% बोलूँ या मैं 1 बोलूँ, ये इक्विवेलेंट है। एक चीज़ और, अब ये इसका यूज़ काफ़ी एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर्स में आता है और भी काफ़ी जगहों में आता है। एक लास्ट और ले लेते हैं यार, 33 1/3%। तो आपको पता है ये 1/3 होता है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है ये कितना हो गया, और 1/3। तो ये 5 परसेंटेजेस मैंने आपको बताई जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। बुक्स में इसके अलावा बहुत सारी परसेंटेजेस होती हैं। जो लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ किस वे में चल रहे हैं, तो काफ़ी देते हैं वो ये परसेंटेजेस याद करने को, मगर ज़रूरत नहीं है। अब यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करवाना या आपका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करवाना ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइडेड आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हो, आप हमारे साथ कनेक्टेड हो। कुछ चीज़ें आपको पूछनी है, आप कमेंट्स कर सकते हो, और भी कुछ बातें करेंगे वीडियो के एंड में।
तो ये क्लियर हो गया आपको। तो काफ़ी हमने कॉन्सेप्ट्स अभी सीख लिए हैं, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। करें शुरू। एक पॉइंट लास्ट बताऊंगा, देखो आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ये चीज़ें जो है ये बड़ी क्लैरिटी में आने चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है क्यूब रूट के ऊपर, नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो मैं लिंक देता हूँ लास्ट में, उस चैनल में आप देखिए उसे। उसके अलावा मैं इस चैनल में भी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विद इन 10 सेकेंड्स। अब मैं 10 सेकेंड बोल रहा हूँ तो 10 सेकेंड में निकाले जाते हैं। बहुत सारी मैं थंबनेल्स देखता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ लिखा होता है विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 3 सेकेंड्स हम ये कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ आपको खींचने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो मैंने बोला जेन्युइन चीज़ें मिलने जा रही हैं आपको। क्लियर? देखो ऐसा यार, मैं भी तो एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम। देखिए अब मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 31। देखो अभी आप बिगिनर हो, तो जो बिगिनर होता है उसको ये लिख के करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिख के कर रहे हो कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी आपकी स्पीड जब बनेगी ना इस पर, तो ये चीज़ हम माइंड में भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, 8 का स्क्वायर इज व्हाट 64 माइनस 31। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल्स टू दिस विल बी 80 माइनस 31। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर विल बी 49 एंड क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू अंडर रूट 49। तो अंडर रूट 49 इज व्हाट 7। अब लग रहा ना ये इजी है, तो यकीन मानिए ये ऐसे सवाल क्या, ये सभी सवाल मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। बाकी जगहों में आगे पीछे रोम नहीं करो, भटको मत, स्टिक टू अवर चैनल, आपको चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो क्या आंसर आया था हमारा इसका 7। क्वेश्चन सेकंड इज 11 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 37। देखो स्क्वायर्स की कितनी हेल्प हो रही है यहाँ पे, स्क्वायर रूट्स। तो 11 स्क्वायर इज व्हाट 121 प्लस 36 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 37। तो 6 प्लस 1 इज 7, 3 प्लस 2 इज 5, 157 एंड माइनस 37 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड दिस विल बी 120। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई हमारे पास 120। तो है 120 बिल्कुल ऑप्शन सेकंड। कितना टाइम लग रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इसमें। ठीक, चले नेक्स्ट पे आते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। अब देखो क्वेश्चन थर्ड कितना इजी है। अंडर रूट ऑफ 225 प्लस अंडर रूट ऑफ 441 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो बताइए 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। इट मीन्स यहाँ क्या आएगा हमारे पास 15। 441 किसका होता है? 21। मैं स्पीड में कैसे कर पा रहा हूँ? मुझे याद है, आप याद रखोगे, आप भी स्पीड में करोगे। इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, दिस विल बी 36 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर एंड क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 का अंडर रूट ना, स्क्वायर यहाँ जाके अंडर रूट बन जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी 6। तो क्वेश्चन थर्ड का क्या हमारे पास ऑप्शन आया 6। मैं स्पीड से चल सकता हूँ। देखो स्पीड से यहाँ चलने का एक मेन मोटिव ये भी है कि आपको पता चले एग्जाम में आपने सॉल्व कैसे करना है। जिस वे में मैं सॉल्व करूँ इस वे में करो, विद इन 2 मिनट्स यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ इज 16 इंटू 8 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6। ये नंबर्स के साथ प्ले करो, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है? 2 रेज टू पावर 5 इज 32। उसको एक और 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 64। ये तो आ गया हमारे पास 64। 8 इंटू 6 48, 8 4 कैरी, 8 1 8 प्लस 4 128 माइनस क्वेश्चन मार्क and this comes out to be 128 minus 64 equals to question mark। नेगेटिव साइड राइट पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो गया? 64 आया हमारे पास आंसर। 64 क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल है। अब देखो बच्चा कहाँ गलती कर सकता है,
ये आ गया मेन पॉइंट। गलती से भी अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को यहां ले जा रहे हो, उसको पॉजिटिव लिखा, 64 को यहां ले रहे हो, साइन चेंज नहीं किया, उसको भी पॉजिटिव लिखा, तो क्या बनता आपके पास 128 प्लस 64 कितना आता, 8 4 12 192। तो देखो वो भी है ऑप्शन में, वो सामने देखो। मतलब एग्जामिनर को पता है कि कहाँ बच्चा मिस्टेक कर सकता है, और उन्हीं जगहों में वो आपको ऐसे ऑप्शंस देने जा रहा है कि आपका आंसर ही गलत हो जाए। नेक्स्ट पे आ जाए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5th। 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 25% ऑफ 320 प्लस 75% ऑफ 160। अभी मैंने क्या समझाया आपको, कुछ परसेंटेजेस याद करने के लिए बोला ना, देखो आ रहे हैं ना, वो काफ़ी क्वेश्चंस में आएगा। देखो 40%, 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू क्वेश्चन मार्क। 25% के लिए मैंने क्या बोला था, 1/4 इंटू किसका, 320। 75% के लिए मैंने क्या बोला, 3/4 इंटू 160। मैं अभी लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने समझाना है। अगर मैं ये एग्ज़ाम दे रहा होता, मैं डायरेक्टली सोचता 25% 1/4 किसका, 320 का, तो 4 8 जा 32, तो ये 80 बन जाता, क्योंकि 0 भी है, तो मैं डायरेक्टली लिखता ये चीज़, समझ रहे हो। तो देखो 22 जा 25 जा, तो ये आ गया 2/5 इंटू क्वेश्चन मार्क। 4 8 जा, एक 0 भी है, 80। 4 40 जा, 40 इंटू 3 इज 120, तो 2/5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज 200। क्वेश्चन मार्क इज 200 इंटू 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो ये क्या आएगा, 100 इंटू 5 इज 500। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 500। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 5th। क्लियर ये पॉइंट, बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। आते हैं नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ बात करते हैं आपसे। देखो ऐसा है कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताना, अगर आप चाहते हो कि हम या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं एक, या एक टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाएं, जिसमें जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, वो आपकी हेल्प कर सके बिना डिफरेंट क्वेश्चंस पे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो तो मैं वीडियो में आके समझाऊंगा ही, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट बच्चे को बताया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा उसमें ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जिनको अगर हम अवेलेबल नहीं हैं, तो आपके फेलो जो स्टूडेंट्स, फेलो मेट्स जो होंगे, उनको अगर ये सवाल आता होगा वही आपका आंसर कर देंगे। बता देना मुझे अगर आपको सही लगा तो, ठीक। उसके अलावा मैंने देखो एक वीडियो ज़रूर मैं बना के आऊँगा स्ट्रेटेजी के ऊपर, हाउ टू क्लियर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसमें पूरा हम सिलेबस एक बार डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा मेंस को कैसे क्लियर करना है, आपका पूरा सिलेबस क्या है, वो सब चीज़ें हम करने जा रहे हैं आने वाली वीडियोस पे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6th। 80% ऑफ x माइनस 50% ऑफ 400 इक्वल्स टू 600। अब 80% का मीनिंग क्या हो गया, 80/100 इंटू एक्स माइनस 50% मीन्स हाफ, 1/2। कितना, 400 का तो वो 200 आएगा, इक्वल्स टू 600। 24 जा 25 जा, 4/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 800। अब ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना, 200 राइट साइड जाएगा तो 600 और 200 800 हो गया। इतना तो कर सकते हो आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये तो पता होना चाहिए ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके साथ कैसे प्ले करना है। यकीन मानिए मुझे स्टूडेंट से बस यही चीज़ चाहिए, उसे ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आती हो, बाकी मेरा काम है। अब जिस स्टूडेंट को ये चीज़ें नहीं आती, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, शायद भगवान भी नहीं कर सकता होगा, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो चुके हो और आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में इशू है, तो पहले वो क्लियर करके आओ, फिर ये मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो x की वैल्यू विल बी 800 इंटू 5/4, 4 2s are 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आ गई 1000 है ऑप्शंस में, बिल्कुल ऑप्शन 4th। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक बार देखते हैं वीडियो की लेंथ कितनी हुई है, और वरना मैं 4 क्वेश्चन और भी करवा दूंगा। लेट मी सी दिस।
नहीं 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो ये थी हमारी आज का सेशन। आई होप आपको सही लगा होगा। नियर अबाउट 50 क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ इसके ऊपर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।